नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट अफेयर सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूं। सेकेंड वेव जो कोविड-19 की हमारे देश में पूरी तरह से समाई गई थी, उस टाइम पीपीई जो किट थी, पीपीई किट के लिए इंडिया इज द डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। लेकिन ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो एसेंशियल थी, नाउ इस के प्रोडक्शन में भारत का नंबर दूसरा है। तो इस उपलब्धि हमारे लिए डेफिनेटली वन ऑफ द अचीवमेंट हो सकती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उस किट के साथ अलग अलग जो कंपोनेंट आते हैं लाइक गूगल्स फेस शील्ड, मास्क इधर सर्जिकल होगा या N95 का होगा, ग्लोव्स होगा या हेयर कवर शो कवर होगा। तो ये भारत देश की उपलब्धि है। इंडिया इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर सागर मिशन और सागर मिशन के अंतर्गत इंडियन नेवल शिप जिसका नाम ऐरावत आता है, तो सागर मिशन के तहत चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए भारतीय मिशन या भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत इंडोनेशिया में 10 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे हम LMO कंटेनर कहते हैं, LMO कंटेनर उन्होंने इंडोनेशिया को डिलीवर किया है। इस मिशन सागर के अंतर्गत भारत देश अपने पड़ोसी देश को जो इम्पोर्टेंट हेल्प होती है, इस हेल्प को मे बी वो हेल्प चिकित्सा के बारे में हो सकती है या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हो सकती है। इस सागर मिशन के अंतर्गत वो अपना क्लोज या सॉफ्ट पावर इंडिया इस मिशन के तहत बढ़ाना चाहता था। ये थी हमारी INS ऐरावत द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की इंडिया देश को, इंडोनेशिया देश को एक महत्वपूर्ण भेंट थे। नेक्स्ट बात आती है जो चर्चा में है इस इक्विपमेंट का। दिस इज वन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, उसका नाम है न्यू बोल्ट या नियो बोल्ट। ये भारत का पहला स्वदेशी मोटार चालित व्हीलचेयर वाहन होगा। इस वाहन को डेवलप किया है IIT मद्रास द्वारा और ये मैक्सिमम स्पीड जिस तरह से हमने मेंशन किया, स्वदेशी मोटार चालित व्हीलचेयर है। इसकी मैक्सिमम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और प्रति चार्ज 20 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। ये जो बैटरी है स्वदेशी मोटार चालित व्हीलचेयर की, ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। सड़कों के साथ साथ आसमान इलाकों पर भी प्रयोग करने योग्य, ये वन इंपॉर्टेंट थिंग्स हम जरूर इसको कह सकते हैं। अनइवन टेरेंस जो होते हैं उसमें भी ये यूज कर सकती है। मीन्स हमारे देहात या रफ टेरेन में भी इस व्हीकल का नियो बोल्ट का यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए जो कमर्शलाइज इस नियो बोल्ट का जिस स्टार्टअप के माध्यम से गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसे हम न्यू मोशंस भी कहते हैं। तो ये कुछ अलग सी जरूर उपलब्धि थी हमारे लिए, इस तरह से हमने उसको डेवलप किया है। नेक्स्ट बात आती है ई श्रम पोर्टल के बारे में। ई श्रम पोर्टल जो 26 अगस्त को अनऑर्गेनाइज वर्कर है, इस अनऑर्गेनाइज वर्कर के नेशनल डेटाबेस को अपडेट करने के लिए या उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र नाथ यादव ने इस ई श्रम पोर्टल को हम कहेंगे उसको ओपन कर दिया है या उसको अनवील कर दिया है। तो ये एज ई श्रम पोर्टल ये डेटाबेस डेवलप करेगा नेशन बिल्डर्स जिनका नाम हम श्रम योगीज कहा जाता है। वो जो भी वेलफेयर स्कीम हो गए, तो वेलफेयर स्कीम
इस अनस्किल लेबर तक पहुंचना इस ई श्रम मिशन का मेन उद्देश्य है। तो ऑल ट्रेड यूनियंस लीडर ने उन्होंने भी इस ई श्रम मिशन को सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए जरूर इम्पोर्टेंस या उसकी मार्केटिंग करने की पहल की है। नेक्स्ट सुर्खियां हम असम के ऊपर मूव कर लेते हैं। असम गवर्नमेंट ने जो पैक्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ किया है, जो मेन पर्पस असम गवर्नमेंट का जो अपना स्कीम है जिसे हम असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम कहते हैं। असम गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में जिस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या जिसे हम MFI कहते हैं, MFI का मेन पर्पस इम्प्लीमेंटेशन जो AMFIRS 2021 है। AM स्टैंड फॉर द असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड रिलीफ स्कीम। तो एज असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीज स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की जो कंटिन्यूटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप की जो हाउस होल्ड है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ये उसका मेन पर्पस है। इस MOU के तहत सभी कर्जदारों को 3 उधार दाताओं तक के कर्ज और 1.25 लाख रुपए तक के कर्ज पर राहत दी जाएगी। ये असम गवर्नमेंट का एक नई पहल है। एक कमेटी उन्होंने फॉर्म की है। तो माइक्रो फाइनेंस लोन जो पुअर वुमेन होंगे उनके लिए ये वेव किया जाएगा। तो ये वुमेन जो आज तक जो भी उन्होंने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया था उनको पे नहीं कर रहे, उनके लिए एक गवर्नमेंट का गुड इनिशिएटिव्स है। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हम रिकवर करना चाहते हैं, असम गवर्नमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस इंस्टीट्यूशन के साथ किया है उसका नाम है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। असम गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के साथ MFI के साथ इसलिए इस पहल को लॉन्च किया है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड द रिलीफ स्कीम। असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव रिलीफ स्कीम 2021 को इम्प्लीमेंट करना इस पहल का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया का थिंक टैंक, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग और WR यहाँ पर स्टैंड करता है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन ने फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया को या इस नई पहल को लॉन्च किया है। यहाँ आता है नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट या फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया है। तो जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDC कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, NDCTIA शॉर्ट फॉर्म है, उसका लॉन्ग फॉर्म आता है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगा चाइना, इंडिया और वियतनाम, इन 3 देशों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिकार्बोनाइजेशन करने का। तो इट इज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव का एक पार्ट है जिसे हम NDCTIA कहते हैं। तो NDCTIA के तहत यहाँ पर नीति आयोग और WRI दोनों ने मिलाकर फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया इस पहल को लॉन्च किया है। मेन पर्पस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2 ग्रीन गैसेस हाउसेस का
उत्सर्जन होता है उनको रेगुलेट करना, इसी का एक मेन पर्पस आता है। नेक्स्ट बात आती है वर्ल्ड वाटर वीक 23 से लेकर 27 अगस्त तक ये पूरे वर्ल्ड में विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है। इस साल 2021 का मेन थीम जो है वर्ल्ड वाटर वीक, जो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये मेन थीम आता है। तो वर्ल्ड वाटर वीक है तो वाटर स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी या क्लाइमेट क्राइसिस, इन सब के ऊपर कोविड-19 पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है ये चेक किया जाएगा। ये वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया जाता है सीवी द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SIWI। SIWI स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। ये स्टॉकहोम वाटर सिंपोजियम 1919 में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद ये इंडिया में कंटिन्यू चल रहा है। एसडीजी गोल नंबर 6 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, उसके अंतर्गत इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉइंट नंबर 6 आता है, जिस पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत यहाँ पर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द सेम टाइम सैनिटाइजेशन फॉर वाटर के ऊपर ये ज्यादा स्ट्रेस देता है। नेक्स्ट बात आती है निकासी मिशंस ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? तो अफगानिस्तान में भारत का एक निकासी मिशंस या इवैक्यूएशंस मिशन है, उसके लिए जो नाम दिया है उस नाम आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021। तो नेम इटसेल्फ मेंशन, जो अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज है, तो ये एक चैलेंज है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, जो भारत अमृत महोत्सव अपनी स्वतंत्रता का मना रहा है। इस अंतर्गत चैलेंज है तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान जो दी जाएगी और अलग अलग श्रेणियों में विश्व स्तरीय ऐप बनने की क्षमता को इस कॉम्पिटिशन्स या चैलेंज की थ्रू बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये हमारी चैलेंज और आइडेंटिटी अलग अलग 16 कैटेगरी, जिसमें कल्चर्स, हेरिटेज, हेल्थ, एजुकेशन, 16 कैटेगरी में ऐप डेवलप करने के लिए कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को यहाँ मोटिवेट किया जाएगा। तो ये था गवर्नमेंट लॉन्च अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज आता है। नेक्स्ट बात आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021 के लिए लॉन्च किया। तो ये फर्स्ट एडिशन होगा। हम सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए सभी राष्ट्रों के लिए उन्होंने टारगेट निश्चित किया है। उसी के अंतर्गत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये स्पेशल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को इवैल्यूएट करने के लिए ये एक नई पहल नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने इस एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड को विकसित किया है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया और रशिया में ऑलमोस्ट 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में उन्होंने समझौता किया है या समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। इस असॉल्ट 2000 राइफल, AK-2003 राइफल, ये AK-47 राइफल का एक नवीनतम और सबसे एक उन्नत संस्करण है। तो ये
जो हमारी जो इंसान्स INSS जो हाई अल्टीट्यूड रेंज पे काम नहीं करती, उसके लिए थोड़ा सा अल्टरनेटिव और हाई फॉर्म AK-203 भारत और रशिया के बीच में यहाँ पर प्रोक्योरमेंट के ऊपर ये समझौता काम करेगा। और ये राइफल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ये अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस तरह के वीडियो और उसके अंतर्गत जो कंटेंट आता है, ये कंटेंट आपके लिए आगामी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जरूर साबित हो सकता है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.